बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रुखशान मीर। दिन भर की अहम खबरें तफसीली मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आज बात करेंगे उस खबर के मुतालिक जिसने पाकिस्तानियों को रेमंड डेविस की याद दिला दी। जी हां, हफ्ते को 7 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, अभी तक वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। वो तस्वीर, वो वीडियो क्लिप्स जिसमें एक गैर मुल्की सिफारती एहलकार ने पाकिस्तान के कवानीन को अपने पैरों तले रोन दिया, सिग्नल तोड़ दिया, रोड्स पर पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तानियों को कुचल दिया। उससे मुतालिक आज इस्लामाबाद पुलिस ने एक अहम दरख्वास्त दायर की है। आपको सारा वाकया बताएंगे, अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने साबिक वज़रा आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और जनाब अब्दुल मालिक बलोच को अदालत में तलब कर लिया है। ये आखिर क्या माजरा है, इस पर बात होगी। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से क्या बात करते रहे, आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हफ्ता बरोज 7 अप्रैल बरोज हफ्ते को क्या वाकया पेश आया है इस्लामाबाद में। नाजरीन, ये एक अमरीकी अताशी था। अताशी को आप जानते हैं, अताशी से क्या मुराद है। वो एम्बेसडर या वो सिफारतकार, वो शख्स, वो अफसर, वो एहलकार जो किसी और मुल्क में सफारती फ़राइज़ सरअंजाम देता है, उसे अताशी कहते हैं। ये एक अमरीकी सफारती एहलकार था जिसका नाम कर्नल जोसेफ था। कर्नल जोसेफ ने इस्लामाबाद में दामने कोह के करीब एक सिग्नल तोड़ा, इशारा बंद था और पूरी दुनिया में जब सिग्नल रेड होता है तो ट्रैफिक रुक जाती है, जब येलो होता है तो लोग तैयार रहते हैं, जब ग्रीन होता है तो ट्रैफिक बहाल हो जाती है। रेड सिग्नल था मगर इसने अपनी सफ़ेद लैंड क्रूज़र ना रोकी और बाएं जानिब से आने वाली एक मोटरसाइकिल को कुचल दिया। उस मोटरसाइकिल पे 2 शख्स सवार थे, एक उनमें से मौके पर जाँ बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हुआ। जाँ बहक होने वाले का नाम अतीक बेग था, जिसे फौरी तौर पर पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया और पिम्स हस्पताल मुंतकिली के बाद मजीद कार्रवाई की गई और उस वक्त जो कानूनी कार्रवाई की गई उसमें इस सिफारती एहलकार कर्नल जोसेफ को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसको रिहाई दे दी गई कि शायद इसको इस्तिस्ना हासिल है, अमेरिकी सफारतकार है, यहाँ पर था, उस वक्त इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब चूंकि अब सोशल मीडिया पर बड़ा इस वक्त हाइप क्रिएट है, लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं, सोशल मीडिया सारिफीन लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सफारती एहलकार आते हैं वो यहाँ के कानून को फॉलो क्यों नहीं करते, कानूनी खिलाफ वर्जी क्यों नहीं करते। फरवरी 2011 में जो कॉन्ट्रैक्टर था रेमंड डेविस, उसने यहाँ पर पाकिस्तानियों को गोलियां मार दी, जाँ बहक कर दिया। उसके बाद ये वाकया पेश आया है कि रूल्स को वायलेट किया जा रहा है और गाड़ी इतनी स्पीड से पाकिस्तान में दौड़ाई जा रही है जिससे लोग जाँ बहक हो रहे हैं। उससे कबल आपने देखा कि चीनी बाशिंदे पुलिस की गाड़ी पर चढ़ दौड़े, उसके ऊपर खड़े होकर उनको ललकारते रहे कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, ये नहीं करने दिया। तो इस पर सोशल मीडिया पर खासी हाइप क्रिएट हुई, जिसके बाद अब कैपिटल पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है वजारत दाखिला को और उस दरख्वास्त का मतन ये है कि कर्नल जोसेफ को जब तक इस मुकदमे का कोई सद्देबाब नहीं निकलता, ये अपने मुकदमा अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचता, कर्नल जोसेफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए और उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए। ये दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने। अतीक बेग जो कि जाँ बहक हुआ शख्स, इसके सिग्नल तोड़ने की वजह से उसके वालिद का कहना है कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, वो सादा से लोग हैं, उनके किसी के साथ झगड़ा नहीं, उनको सिर्फ इंसाफ चाहिए पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की पुलिस से। अतीक बेग को क्यों बेगुनाह इस तरह से रोड पर कुचल दिया गया और अब तक ना उनके साथ एम्बेसी वालों ने रब्ता किया, ना थाने वालों ने रब्ता किया, ना किसी और ने रब्ता किया। तो अतीक बेग के वालिद की इस वक्त यही पुकार है कि अतीक बेग को इंसाफ दिया जाए, जैसे भी है। अब ये पूछगिछ होनी चाहिए। कर्नल जोसेफ जो कि यहाँ पर अपने सफारती फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने क्यों सिग्नल तोड़ा, क्यों पाकिस्तान के ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन की और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये आज सोशल मीडिया की
आज सोशल मीडिया पर आज कल और परसों इस पर ट्रेंड्स भी चलते रहे और सोशल मीडिया सारिफीन इस पर बात भी करते रहे, और यकीनन तफ्तीश से ये 100% अब ये बात वाज़ेह है कि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लापरवाही उस अमरीकी एहलकार की गफलत, लापरवाही, ओवर स्पीडिंग और कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से पेश आया, दूसरी कोई वजह इस पर नहीं पेश आई। 7 अप्रैल सपहर 3 बजे ये वाक़या पेश आया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि अब इस्लामाबाद की जो पुलिस है, कैपिटल पुलिस ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसका मतलब ये है कि कर्नल जोसेफ का नाम ECL में डाला जाए, और जब तक इस केस का कोई इख्तिताम नहीं होता, जब तक इस केस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखा जाए और पाकिस्तान से बाहर उनको उड़ने की जाने की इजाज़त न दी जाए। दूसरे मौजू पर बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने वुज़राए आला बलूचिस्तान, जो साबिक वुज़राए आला हैं, सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल मालिक बलोच को अदालत में तलब कर लिया है, और सख्ती से तलब किया है। इसकी आखिर क्या वजह है? नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट की जो कोयटा रजिस्ट्री है उसमें एक केस की समाअत कर रहे थे। वो केस था सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की हालत ज़ार से मुतल्लिक, और उस केस में जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मंजूर अली शाह पर मुश्तमिल, जस्टिस मंजूर अली और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल ये बेंच था, 3 रुकनी बेंच था, उसकी समाअत हो रही थी। और उसकी समाअत के दौरान जस्टिस साकिब निसार ने यह सवाल किया कि मेडिकल कॉलेजेस की फीसें आखिर क्यों बढ़ रही हैं और कोयटा में डॉक्टर्स एहतजाज क्यों कर रहे हैं। कोयटा में ये जो सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये जो सरकारी अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी एक तो फीसें क्यों बढ़ी और इनकी ज़बूहाली की आखिर क्या वजह है। इसी दौरान उनको जो सेक्रेटरी सेहत हैं, उन्होंने समाअत के दौरान ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने हम कलाम हुए और कहा कि निजी कॉलेजों में बच्चों से बहुत ज़ायद फीसें वसूल की जा रही हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक कोई काम नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान रऊफ अता ने सूबाई हुकूमत की जानिब से केसेस की पैरवी की और जो सेक्रेटरी सेहत हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि बलूचिस्तान में अब तक कोई मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ से मुतल्लिक नहीं बनाया गया। सबसे कम हेल्थ से मुतल्लिक हुआ है, हेल्थ से कम सबसे कम बलूचिस्तान में हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने यह कहा कि कहाँ हैं वो वज़राए आला जो 4-4 साल यहाँ पर हुकूमत करते रहे मगर ना मयारी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, ना यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस में बेहतरी ला सके, ना ही उन्होंने सरकारी सेटअप को बेहतर किया। उनको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जाए। और आज उन्होंने दौरा किया कॉलेजेस का और स्कूलों का, और आज उन्होंने ये फैसला किया है कि जो साबिक वज़राए आला हैं उनको अब अदालत में पेश किया जाए और उनसे फिर पूछगिछ की जाए कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है। चीफ जस्टिस ने बताया कि वो चाहते हैं कि तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को फीस हम वापस करना चाहते हैं जिन्होंने प्राइवेट जामियात में फीसें ज़्यादा दी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए 8,56,000 से ज़ायद फीस रिफंड करनी अब बनती है, और साथ ही साथ उन्होंने हुक्म दिया कि 8,56,000 फीस को रिफंड किया जाए। आज की ये जो 3 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान जो बातें हुई हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और अब उन्होंने इनको पेश होने का हुक्म भी दिया है साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान जनाब सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल मालिक बलोच को। अब बात करते हैं तीसरे मौजू पर। मुल्क में गैर शिफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए और पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में काम नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बताएं कि फिर काम किन सूबों में हुआ है, क्या सिंध में हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, क्या बलूचिस्तान में हुआ है। किसी आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का। और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मुल्क में किसी किस्म का मार्शल लॉ नहीं देखना चाहते, जुडिशल मार्शल लॉ नहीं देखना चाहते। उनको अपने फेल से ये बात साबित करना होगी। ऐसा नहीं चाहते कि मुल्क में दोहरा मयार हो, किसी के हाथ बांध दिए जाएं और किसी को खुला छोड़ दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज एहतसाब अदालत में पेशी के बाद ये कहा है कि मुल्क में
अब शफाफ इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, मुल्क में दोहरा मेयार रखा जा रहा है। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में आपके साथ तफसीली शेयर की, डिस्कस की। आप अपना फीडबैक दीजिए बजरिया कमेंट्स। रुखसान में को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।